ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। आप हैं सम्राट इस्राएल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के नाम पर आते वही धन्य राजा आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में आपकी महिमा निरंतर गा रही, और उनके गीत में निज स्वर मिला, चर अचर हर सृष्टि भी गा रही। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग 40 का जो काल है उसकी अंतिम अवधि में पहुंच गए हैं और आज खजूर रविवार के साथ पूरे वर्ष का महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु के दुख भोग को मनाने के लिए। यह एक अवसर है अपने आध्यात्मिक यात्रा को फिर से जांच कर परख कर देखने के लिए, वही यीशु को फिर से अपने जीवन के लिए, अपने पापों के लिए मरते हुए देखने के लिए, और न केवल प्रभु के मरण को देखने के लिए बल्कि प्रभु के स्वर्गारोहण के को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारे लिए एक अवसर है। आइए, जब हम इस अवसर में प्रभु के इस बलि वेदी के पास आए हैं, हर्षोल्लास के साथ में आनंद मनाते हुए, जय जयकार करते हुए, हम अपने आप के जीवन को देखें, अपने व्यवहार को देखें, अपने सोच को देखें और पिछले 40 के काल में जो तैयारी हुई है उसको हम जांच कर देखें। यदि उनमें कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, तो उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन
प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के तेज मनुष्य आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। 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 मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है।
कुकर्मियों के दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा। तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उसका आदर करो। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटनी टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तब यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए।
जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उससे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। यह जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले से ही मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ तब तक मैं दाग का रस फिर कभी नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद
मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वे पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे, यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उससे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे।
तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसे कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा कर दूंगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो इस निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य हैं। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और न समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उससे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो ये लोग तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं
जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराबस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोंगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों का राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोंगा उतारकर उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेने निवासी सिमोन, सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। या तो मसीह इस्राएल का राजा है, अब या क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबखतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो या इलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसोख्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, रहने दो, देखें इलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यीशु की माता मरियम और सलोमी थीं। जब ईसा गलीलिया में थे वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थीं। बहुत सी अन्य नारियां भी थीं जो उनके साथ यरूशलेम आई थीं। अब संध्या हो गई थी।
उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भर होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थीं कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के धर्म विधि को जब हम देखेंगे तो हमें दो प्रकार के लोगों को हमारे सामने रखा गया है। जैसे हम लोग जुलूस से पहले जो वचन सुने, जो संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 10 के बीच में लिया गया था, जहाँ पर यीशु एक विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, एक गधे पर सवार हो करके, और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और होशाना कहते हुए उनकी आगवानी करते हैं और यरूशलेम तक लेकर के आते हैं। वहीं आज के सुसमाचार जो संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया था, जिसे हमने विस्तृत रूप में प्रभु के दुख भोग के बारे में सुना, वहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों के विषय में सुनते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर राजा के सामने, पिलातुस के सामने कहते हैं कि इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। वही यीशु जिसके विषय में उन्होंने होशाना करते हुए, डालियां बिछाते हुए, अपने कपड़े बिछाते हुए स्वागत किया, अब उनका स्वभाव बदल गया है। अब वे लोग यीशु के लिए क्रूस मांगते हैं, यीशु का मरण मांगते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाद में यीशु को तिरस्कृत किया जाता है और यरूशलेम से बाहर, शहर से बाहर निकालकर उसे क्रूस पर ठोक दिया जाता है, और जहाँ पर यीशु की मृत्यु हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। पहले के जो राजा होते थे, जो सेना के अधिकारी होते थे, जब वे लड़ाई के लिए जाते थे और विजय प्राप्त करते थे, तो वे लोग जब वापस आते थे तो वे गधे पर सवार होते थे, और जब वे गधे पर सवार होकर अपने शहर के अंदर जाते थे तो लोग उनका जय जयकार करते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्हें सम्मान के साथ शहर के अंदर लेकर आते थे। संभवतः जब लोगों ने देखा कि उनका प्रभु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, तो वे आवाज के साथ में, सम्मान के साथ में जय जयकार करते हुए, होशाना करते हुए प्रभु का स्वागत करते हैं। हम देखते हैं कि जो जानवर है, गधा है, वो एक विनम्रता का प्रतीक है। राजा और उनके सेना और सेना के अधिकारी तेज भागने वाले, फर्राटेदार दौड़ने वाले अश्व पर सवार होकर अपने युद्ध को करते हैं, लेकिन विजयी होने के बाद वे विनम्र स्वभाव से वे गधे पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। हम राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 38 से 40 के बीच में पढ़ते हैं, जब राजकुमार सुलेमान को राजा बनाने की प्रक्रिया होती है तो वह अपने पिता दाऊद के गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है, और जय जयकार करते हुए वे लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी राजपोशी होती है। आज नए राजकुमार यीशु अपने लोगों का जय जयकार के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं,
और इसी प्रवेश के साथ एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो दया से परिपूर्ण है, वो जो विनम्रता से परिपूर्ण है। एक ऐसे राज्य की घोषणा करते हैं, साम्राज्य की घोषणा करते हैं जहां पर क्षमा है, जहां पर दया है, जहां पर प्रेम है, जहां पर अपनत्व है, जहां पर मेल मिलाप है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, हम लोग किस ओर हैं? प्रभु को और उनके राज्य को अपने बीच में पाने वाले लोग हैं, या फिर प्रभु को तिरस्कार करने वालों की संगति में हम अपने आप को पाते हैं? ये हमारे जीवन की सबसे कटु सत्य है कि एक और हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु का जय जयकार करते हैं, प्रभु का होसाना करते हुए स्वागत करते हैं और उस परिवेश में रहना पसंद करते हैं जहां प्रभु होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे आचार व्यवहार, हमारे सोच, हमारी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाती है कि हम प्रभु के राज्य को अपने जीवन में पनपने नहीं देते हैं, अपने समाज में पनपने नहीं देते हैं, अपने घर में पनपने नहीं देते हैं और मनमुटाव का जीवन जीने लगते हैं, घृणा का जीवन जीने लगते हैं, संकुचित मानसिकता को लेकर के अपने जीवन को जीने लगते हैं। आज जब हम इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन को परखना है, अपने व्यवहार को परखना है, अपने जीवन शैली को परखना है और प्रभु के राज्य को अपने बीच में प्राप्त करते हुए प्रभु की होसाना करना है। प्रभु के गुणों को, सद्गुणों को, उनके विनम्र स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना है, अपने बातचीत में लागू करना है, अपने जितने भी रिश्ते हैं उनमें लागू करना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु के राज्य को अपने बीच पाते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रभु को क्रूस दीजिए और अपने पापों के द्वारा हम उसे हर एक दिन सजा देते हैं। आइए हम प्रभु से बल मांगे, प्रभु से कृपा मांगे कि इस पवित्र सप्ताह में हम योग्य रीति से प्रभु के पास्का के पर्व को मनाते हुए उसके गहन अर्थ को अपने जीवन में आत्मसात करें, उस खुशी को अपने जीवन में महसूस करें जिस खुशी को प्रभु पुनरुत्थान होकर हर एक लोगों को देता है, ताकि हम उस खुशी से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को और अधिक फलकारी बना सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की बलि वेदी के सामने अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी प्रार्थनाओं को हम रखें और विश्वास के साथ एक मत होकर अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज के महान और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आपके प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी संगति में रहकर आपकी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वर्तमान कलीसिया का मार्गदर्शन भले गड़ेरिये की भांति कर सकें। तू उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम विश्व कलीसिया और प्रभु भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जितने भी भक्तगण आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर
आपकी दुहाई दे रहे हैं, अपनी मांगें समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, तू अपने दुख भोग और क्रूस मरण के पुण्य फलों के द्वारा सबके निवेदन को स्वीकार करने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, विभिन्न कारणों से दुनिया में अशांति फैली है। विशेषकर हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश के शासनकर्ता प्रत्येक नागरिक के सुख, शांति और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए निस्वार्थ होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम मातृधाम आश्रम के लिए, इसमें निवासरत सभी सदस्यों के लिए और प्रतिदिन इस आश्रम में आकर प्रार्थना करने वाले भक्तों तथा विभिन्न माध्यम से मातृधाम से जुड़े हर प्रभु भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू सबके परिवारों और परिस्थिति को जानता है। अपनी कृपा व सामर्थ्य से उन्हें पवित्र कर और कृपा दानों से भर दे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज की इस महान और पवित्र दिन में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस मिस्सा पूजा में शामिल नहीं हो सके। हे पिता, उनकी परिस्थिति तू जानता है। उन पर कृपा दृष्टि कर और आवश्यक सभी कृपा दानों से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रही है। प्रभु की कृपा उनके जीवन में आए ताकि वे पुण्य सप्ताह में कलीसियाई प्रार्थनाओं में योग्य रीति से भाग लेते हुए अपने जीवन में प्रभु से लाभान्वित हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी कोई जो भी अपने अपने मतलब लेकर इस मिस्सा पूजा बलिदान में आए हैं, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम एक क्षण मौन होकर प्रभु के पास रखें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमें सदा सर्वदा आशीष से भरता है। हमारी इन प्रार्थनाओं को कृपापूर्वक दया दृष्टि से देख और उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन में तेरी आत्मा और तेरी कृपा की संचार कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आए तेरे द्वार भगवान, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवान, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारे है प्रभु, स्वीकारे है प्रभु, स्वीकारे है प्रभु, स्वीकारे है प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्नेह की सरिता बहा दे, स्नेह की सरिता बहा दे मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे
भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। शांति अपनी तू जगा दे, शांति अपनी तू जगा दे, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तो हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। होसाना 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 होसाना। पावन है तू पावन परमेश्वर, परिपूरित है अवनी अंबर। पावन है तू पावन परमेश्वर, परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से भी बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। क्या आप किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र के मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आशीष ग्रहण करने के लिए हम लोग अपना सर को झुकाएंगे और सारे पुरोहित लोग आशीष के लिए फैलाएंगे। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो
जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय